तो सबसे पहले तुमने लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, अ चेंज इज अ प्रोसेस इन विच द फाइनल स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस डिफर फ्रॉम इनिशियल स्टेट्स। मतलब कि तुमको निकालना है वैलेंसी, KLMN फॉर्मूला से। के में KLMN ये जो है हमारे क्या है, सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स। और के सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। एल में हमारे कितने रहेंगे, 8। एम में हमारे कितने रहेंगे, 8 या 18। एन में हमारे कितने रहेंगे, 8 या 18। ये 18 किसके लिए होता है, जब हमारी वैलेंसी एटॉमिक नंबर जो होती है वो 30 से ऊपर चली जाए, तब ये 18 आते हैं इन दोनों में। ठीक है, बट हमको यूज किसका होगा, 8 ठीक है। अब मैं तेरे को इन 20 में से 1 to 20 में से बोलूं कि इसमें तेरे को निकालना है KLMN मींस वैलेंसी। क्या निकालना है, वैलेंसी। तो कैसे निकालेगा बताओ। सन के शेल्स काउंट करके करो, इसका बता, नियॉन का 10th का, 10th है हमारा नियॉन। नियॉन का बता क्या होगी। एक सेकंड बता रहा हूँ। के में 2, हाँ, उसमें क्या कहते हैं 8। तो सर वैलेंसी वो होती है ना जो बचती है बाद में, तो इसमें कोई नहीं तो रहेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर एटॉमिक नाम नहीं। नहीं, चलो आपके लिए होमवर्क। ठीक। हीलियम, हाँ नियॉन एंड आर्गन, हाँ। इसको हम क्या बोलते हैं, जिनकी वैलेंसी सेल्स में 0, उनको हम क्या बोलते हैं। ये आपके लिए होमवर्क, बताना जरा मेरे को, ठीक है। और RHS और एक डेफिनेशन होगी इसकी, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास of reactant should be equal to the should be equal to the total mass of reactant product. total mass of product। मतलब इसका अगर LHS में हमारा 10 इलेक्ट्रॉन है, तो RHS में कितना होगा, 10। अगर हमारा रिएक्टेंट हमारा 20 है, टोटल मास, रिएक्टेंट का टोटल मास क्या है, 20। वही हमारे प्रोडक्ट का कितना, अगर हमारा 10 होगा तो मैनेज हो पाएगा, नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बाई चांस हमारे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं कि LHS हमको दे रखा होगा, LHS या रिएक्टेंट हमें दे रखा होगा 30, बट RHS और प्रोडक्ट हमें दे रखा होगा 10। तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे बताओ। जैसे हमारा यहाँ पे 30 है इक्वल टू में 10, तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, उसे क्या कहते हैं, इक्वली डिवाइड करेंगे। इक्वली डिवाइड क्यों करेंगे, नहीं। चलो ठीक है, यहाँ पे 30 है, हाँ। हम ऐसा क्या 10 को मल्टीप्लाई करें जो ये क्या बने 30, क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ये क्या बनेगा 30, और इधर किससे मल्टीप्लाई करें जो 30 रहे 1, हो गया। हाँ। बैलेंस्ड। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल देखो
Fe क्या बोलते हैं हम? Fe H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। मतलब आयरन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वाटर के साथ। तो क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। बैलेंस है कहीं से भी? नहीं। करो बैलेंस, ट्राई करो। सबसे पहले मैं दिखाता हूं कैसे। FeH देख हमें क्या क्या करना है। पहले आयरन को हम लेंगे FeH और O, ये हमारा क्या होगा? LHS। फिर क्या हम लिखेंगे? RHS। FeHO। LHS में कितना Fe है? 1। H में सॉरी H कितना है LHS में? 2। O कितना है? 1। वही यहाँ पे कितना हो जा रहा है? 3। H कितना है हमारे पास? 2। O कितना है हमारे पास? 4। H बैलेंस्ड है। H हमारा क्या है? बैलेंस्ड है। बट O है? नहीं। O तो वैसे नहीं है। तो फिर इसमें भी हेरा फेरी हम करेंगे क्योंकि H2O है। यहाँ पे भी हेरा फेरी होगा। है ना? सबसे पहले हम किससे क्या स्टार्ट करेंगे? पहले हम देख H और O जो होते हैं इनको हम क्या करते हैं? ये ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडाइज और नहीं छोड़िए समझेगा ये याद रख लियो। H और O को हम सबसे लास्ट में करते हैं। मतलब ये जो हमारा होता है एटम, आयरन का एटम या किसी भी चीज का एटम होता है उसको हम पहले क्या करते हैं? बैलेंस्ड करते हैं। ठीक है? ओके सर। F इधर कितना है? F इधर 3 है। इधर कितना है? 1। तो इधर हम इंटू 3 करेंगे और इधर इंटू 1 करेंगे। हो गया बैलेंस F। बट इधर क्या है? Fe3 के साथ O4। इधर कितना है? O1 है। 1। इधर कितना है? 4 है। इंटू 4 करेंगे। इंटू 4 करेंगे हम कहाँ पे? LHS में। LHS इंटू 1। तो क्या बना हमारा? Fe3 प्लस H4 आएगा ना आगे? 4H2O क्योंकि मल्टीप्लाई तो हम दोनों को लेंगे। क्योंकि दोनों तो साथ में है। समझा? नहीं समझा? हाँ मत बोले। नहीं, ये क्या कहते हैं थोड़ा सा स्कूल में भी समझा था मैं। ठीक है। यहाँ पे 3 Fe प्लस H2O क्या है इधर? Fe3O4 प्लस H2। सर तो इन दोनों में डिफरेंस नहीं रहेगा ना? जैसे कि क्या कहते हैं H2 ब्रैकेट में है उसके पास 4 है, मतलब H2 पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है। और वहाँ पे क्या कहते हैं O है, तो वहाँ पे H2O भी 4 ही होगा ना? कैसे? तू क्या बोलना चाह रहा है? मतलब H भी वहाँ पे 4 होगा ना यहाँ पे ना? RHS में। हो गया बैलेंस्ड। हो गया? सोच ले, अभी भी टाइम है। बैलेंस हो गया। Fe 3 Fe 3 Fe 4 O 8 H 8 H बैलेंस्ड हो गया। ठीक है। वही हम दूसरा एग्जांपल ले। चल ठीक है, नॉर्मल ले। Al प्लस H2O इज इक्वल टू Al2O3 प्लस H2। इसको करके बताओ कैसे होगा? ट्राई करो। ट्राई बेबी ट्राई। ओके, ये समझ गए? फिर एक रूल समझाता हूँ तुमको। रूल समझाता हूँ कैसे क्या होता है। Al प्लस H2O रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? Al2O3 प्लस H2। LHS हमारे पास क्या है? Al H और O। RHS हमारे पास क्या है? Al O H Al1 O1 H2 प्लस
Al2 3 O3 H Al 3H 6 हो गया सर। कैसे? सर Al होगा 1/2 1/2 और उसके बाद ऑक्सीजन होगा 1/3 1/3 उसका अच्छा इक्वेशन लिखेंगे हम, बैलेंस हो गई है मतलब अभी नहीं हुई है। हम बताओ 2Al 2Al प्लस 3H2O प्लस 3H2O उसके बाद सर हाँ Al2 Al2 O3 O3 प्लस 3H2O H2। नाइस, चलो ठीक है। इसका रूल क्या होता है? बैलेंस करने का भी कुछ रूल होते हैं। क्या होते हैं? कुछ रूल होते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा सुबह सुबह क्या रूल रहता है? उठोगे, फ्रेश होगे, बाथ लोगे, फिर स्कूल जाओगे ना, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद स्कूल, है ना? इसी पे हम बनाते हैं। फ्रेश का मतलब क्या है हमारा इधर? फ्रेश का मेटल। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करते हैं? फर्स्ट नंबर पे मेटल को। बात का मतलब नॉन मेटल। सेकंड नंबर पे हम किसको बैलेंस करते हैं? नॉन मेटल को। थर्ड नंबर पे हम किसको बैलेंस करते हैं? ऑक्सीजन को। फोर्थ नंबर पे हम किसको बैलेंस करते हैं? हाइड्रोजन को। और ये रूल तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक हमारा इक्वेशन क्या ना हो जाए? बैलेंस्ड ना हो जाए। आ गया? बैलेंस करना आ गया? मतलब सिंपल वाले आ गए। चलो एक और करते हैं फिर। अच्छा चलो, कितना समझ में आ गया ये बताओ? हाँ आ गए, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास एक, why we do balance equation? why? बताओ क्यों करते हैं हम बैलेंस? पिछली क्लास में भी बताया था तुमको, बताओ क्यों? because of law of conservation of mass because of law of conservation of mass conservation of mass conservation of mass। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? mass can not be created neither be created nor be destroyed not create itself। ये आपने एक्स्ट्रा ऐड करवाया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड और नॉट क्रिएट इटसेल्फ टाइम वेस्ट मत कर अपना। Cu हमारे क्या है? कॉपर क्या है? मेटल। Cu प्लस O, ये S क्या है? सल्फर। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है। हाँ। क्या है? कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फेट, ठीक है। अगर कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस CuS, ऐसी मतलब ये नहीं ले रहा मैं, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड प्लस कॉपर सल्फेट बने तो क्या बनता है? कॉपर प्लस सल्फर ऑक्साइड SO2, ठीक। तो इसका हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट SO2। बैलेंस कर। बैलेंस करो, बैलेंस। हाँ प्लस SO4 ये हाँ। अब गलती कहाँ हुई है तेरी? मैथ के खाता हूँ दो हाँ 2 4 4 2 2 4 CU हमारे पास कितने हो गए टोटल?
8 मतलब इस साइड 4, सॉरी इस साइड 4 इक्वल इस साइड 4। हाँ ओ हमारे पास कितने हो गए? 2। वो 2 ओ हमारे पास कितने हो गए? 2 2। ओ क्या होगा हमारा? बैलेंस। बैलेंस। बट हम क्या देखेंगे पहले यहाँ पे? सल्फर को देखेंगे, सल्फर। क्योंकि रूल हमारा क्या बोलता है? नॉन मेटल को देखने का, पहले मेटल, नॉन मेटल, फिर उसके बाद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा वो उस साइड भी 2 लगेगा सल्फर हाँ। के आगे। ठीक है। ठीक है, इधर क्या लग जाएगा हमारा? 2। तब भी नहीं हुआ बैलेंस, बैलेंस नहीं हुआ। नहीं हुआ। इधर ऑक्सीजन क्या हो गया? 4 हो गया। हाँ। इधर कितना है हमारा? 2। 2 ही है। तो कैसे करोगे बाबूजी? अच्छा इधर 4 नहीं है ना रे? इधर 4 कहाँ से तू लिखा है? 4 कहाँ से तूने लिखा है? क्या? इधर 4 क्यों लिखा है? 4 क्यों लिखा है? 2 2 4। एस कितना है हमारे पास? 1। ऐसे ओ हमारे पास कितना है? 1। 1 इधर सी कितना है? 1। एस कितना है हमारे पास? 1। ओ कितना है? 2। सी यू 4 यहाँ पे इंटू 4, तो 4 सी यू डन। एस हमारे पास कितना है? 1। एस हमारे पास कितना है? 1। अभी के लिए हमारा बैलेंस है। हाँ, लेटेस्ट के लिए, बैलेंस है। लेटेस्ट के लिए। हाँ। ओ जाने के बाद अनबैलेंस हो, हमको अभी नहीं फर्क पड़ रहा है। हाँ। ओ कितना है? इधर 1, इधर कितना है? 2। इधर हम क्या लगा देंगे? 2। अब कितना बन गया? 2 दूनी 4 प्लस 6। 6 ये कितना बन गया? 6। 6 ये कितना है बट? 4। इसको बैलेंस करने के लिए यहां से 4 हटा के क्या लगा देंगे? 6। अब ओ भी बैलेंस हो गया हमारा। हाँ। ठीक है, बट एस हाँ हो गया बैलेंस, हो गया। हो गया, हो गया बैलेंस। पता चल गया तेरा कहाँ गलती हुआ है? हाँ कहाँ? इसकी क्या कहते हैं, इधर 2 लगा हुआ है हाँ इस साइड RHS में कॉपर पे, और हाँ। क्या कहते हैं इधर भी मैंने वो, इधर गलती नहीं है। कहाँ है गलती? यहाँ पे LHS में मैंने CU दूसरे वाले CU के आगे 2 लगा हाँ, रखा है, पीछे भी और 2 यहाँ लगा पे रखा भी है। पीछे भी 2 लगा हुआ है। उसके बाद सल्फर ऑक्साइड में यहाँ पे 2 लगा रहा हुआ है आगे। जी।